जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुरी लेक्चरर्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कल का जो हमारा फर्स्ट वीडियो बनाए हुए हैं उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतीय से उसमें पहला चैप्टर जो हमारा आवेश है उससे संबंधित जो भी चीज़ें बता दिया गया है। उसमें आवेश का डिफिनेशन, आवेश का प्रकार और आवेश संरक्षण का, उसमें आवेश का और बता दिया गया है आवेश संरक्षण का नियम। यहाँ पे आज आवेश का क्वांटिमीकरण हमें जानना है कि आवेश का क्वांटिमीकरण होगा क्या। इस चीज़ को इतना बताने के बाद अब यहाँ से हम जानेंगे। यहाँ पे इस चीज़ नेक्स्ट चीज़ है हमारे आवेश के बारे में आवेश का क्वांटिमीकरण जानना है। तो क्वांटाइजेशन आप जो चार्ज है हमारा, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, पहले हम जानेंगे। यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, पहले इसको हम जानेंगे, फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू। ये क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब पहले हम समझे कि ये होता है क्या है, क्वांटिमीकरण होता है कोई भी चीज़ का क्वांटिमीकरण। जैसे कि अगर जो क्वांटिमीकरण को अगर जो हम सिंपल भाषा में समझे, एग्जाम्पल तौर पे समझे, तो हमारा क्वांटिमीकरण एग्जैक्टली होता है क्या। जैसे मान लीजिए कि मार्केट गए तो कोई दुकानदार से हम बोले कि जैसे मान लीजिए कि हमें ये मार्कर लेना है, तो मार्कर लेना है तो एग्जैक्टली हम कितना मार्कर लेंगे? जाएंगे तो उनसे बोलेंगे 1 मार्कर दे दीजिए, 2 मार्कर दे दीजिए, 3 मार्कर दे दीजिए, इतना बोलेंगे कि इतना मार्कर हमें लेना है। ये थोड़ी है कि हम उनसे बोलेंगे कि हमें 1.5 मार्कर दे दीजिए, 2.25 मार्कर दे दीजिए या 2.5 मार्कर दे दीजिए। ये तो हम बोल नहीं सकते, इतना नहीं बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर जो कोई भी चीज़, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लेना है हमें उसे, तो पूर्ण रूप से लेना है, न कि उसके आधा, पौने, सवैया, इस माध्यम से हम उसको नहीं ले सकते हैं। समझ रहे इस बात को? तो यानी कि अगर जो हमें इस चीज़ को देखने को मिल रहा है ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि अगर जो कहीं भी, जैसे कि हम गए, मान लीजिए कि अपना शर्ट लेना है, तो जैसे कि मान लो कि 500 रुपये का हमें शर्ट मिल रही है, तो 500 रुपये का मिले तो एग्जैक्टली हमारे पास मान लो 300 रुपये है, तो 300 रुपये तो हम क्या जाकर कहेंगे कि सर हमारे पास 500 रुपये नहीं, हमें 300 रुपये में आधा शर्ट दे दीजिए कम से कम। तो क्या आधा शर्ट लेकर आएंगे? आधा शर्ट तो हम ले नहीं सकते। तो इस चीज़ को हमें क्या, आधा, पौने, सवैया, इस चीज़ में हमारा ये नहीं आ सकता, ये क्वांटिमीकरण में वो नहीं आएगा। क्वांटिमीकरण का हमारा जो होगा ये फिक्स्ड वैल्यू रहेगा। कभी भी कोई भी चीज़ लिया जाएगा कि पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, ये चीज़ हमें देखने को मिलता है क्वांटिमीकरण। ठीक है, यहाँ पे आए थोड़ा सा हम जाने कि क्वांटिमीकरण आखिर में है क्या चीज़, इस चीज़ को जाने। जैसे कि हम वस्तु पे लेकर चल रहे हैं और आवेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आवेश से हम वस्तु को जैसे ले रहे हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए कि ये हमारा m द्रव्यमान के, ये चीज़ एक वस्तु है। ठीक है, एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा हम वस्तु की बात करें, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, फिर आगे समझ में आएगा क्वांटिमीकरण होता क्या, फिर उसके बाद हम डिफिनेशन देंगे। पहले एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। जैसे कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपना त्याग दिया। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। एग्जैक्टली जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये क्या हुआ, कोई वस्तु अपने से जब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। एग्जैक्टली जब किसी वस्तु से आवेश की, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित कहलाती है। तो यानी कि अपने से इलेक्ट्रॉन को त्यागना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेशित हो जाती है वस्तु। ठीक है, एग्जैक्टली कौन आवेश से आवेशित होगी, ये धन आवेश से आवेशित होगी। क्या त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, तो एग्जैक्टली अगर जो बात करें तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो कितना आवेश से ये आवेशित हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलम होता है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन से ये आवेशित हो गया। यहाँ पे अगर जो हम ये बात करें, यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इस चीज़ को, तो जो नेक्स्ट अगर जो यहाँ पे हम बात करें आगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की, तो जैसे कि मान लो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन त्याग है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम हमारा इस पे क्या होगा, धनावेशित हो गया। और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, क्या चीज, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसका मतलब अब ये कितना आवेशित हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये इलेक्ट्रॉन आवेशित हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश से आवेशित। इसी तरह ये प्रक्रिया हमें पता नहीं है कितना इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है। मान लो कि इसी तरह n इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आगे ये बढ़कर अगर बात करें तो n इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आवेशित होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिलता है।
n इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। अगर जो हम यहाँ पे अगर जो बात करें, हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो क्या ये 1.5 इलेक्ट्रॉन त्यागे? नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ये फिक्स्ड वैल्यू हो ही नहीं सकता, क्वांटमीकरण की ये संख्या हो ही नहीं सकती। क्वांटमीकरण में हमारा जो भी संख्या रहेगी फिक्स्ड रहेगी, ये जो वैल्यू रहेगी ये एक पूर्ण संख्या के रूप में रहेगी, ना कि आधा, सवा, पौने, ये नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ से इसी देखना थोड़ा सा थोड़ा सा हम यहाँ पे आप लोगों को नोट में लिख दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, जो बात करें आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम होता है। दूसरी बात करें अगर जो प्रोटॉन का आवेश बात करें तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही प्रोटॉन का आवेश होता है, लेकिन पर अगर जो बात करें तो यहाँ पे चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। 1.6 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, माइनस 19 कूलम। ये निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और जो प्रोटॉन का चार्ज है कितना होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर जो आगे नेक्स्ट इसमें बात करें हम और दूसरी वस्तु को ले हैं, यहाँ पे दूसरी वस्तु को ले हम यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा वस्तु है। अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आप लोगों को डिफिनेशन देंगे। ठीक है, अगर जो माने कि यहाँ पे ये वस्तु त्यागा तो ये क्या हुआ, धनावेशित हुआ। धनावेशित हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये धनावेशित हुआ। एग्जैक्टली अगर जो मान लो ये कोई वस्तु है, यहाँ पे ये कोई वस्तु है, अगर जो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी कि कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु पे या इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो अधिक हो, एग्जैक्टली वो वस्तु क्या हुई, ऋणावेशित कहलाती है। ये चीजें हमें देखने को मिलता है। मान लिया कि अगर जो हम बात करें यहाँ पे ये बंदा एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण जो करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेशित होगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो एक लिखेंगे। और कितने आवेश के बराबर ये आवेशित होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेशित होगा यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम। मान लीजिए अगर जो हम क्या कहेंगे, फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन लीजिए, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे ये क्वांटमीकरण लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। यहाँ पे पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 1, सवा, सवैया, पौनैया, ये हम ले नहीं सकते। एक्चुअली एक के बाद हम कौन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन को अगर ये ग्रहण किया तो इस पे कितना आवेश होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेशित होगा यहाँ पे। तो 2 into कितना हो जाएगा, 6 10 और कितना हो जाएगा, -90 कूलम, इतना आवेश। एक्चुअली मान लिया कि और ये इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह संख्या बढ़ती गई, मानी कि ये n इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, तो n इलेक्ट्रॉन के लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आवेशित होगा, n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये बंदा क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। कौन सा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो हमें क्या चीज देखने को मिला कि कोई भी अपना धनावेशित और ऋणावेशित हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि एक हमारा पूर्ण संख्या के रूप में त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, वस्तु जो हमारे ये जो वस्तु है इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण कर रहा है, यानी त्यागना या ग्रहण करना कर रहे हैं, तो कभी भी कर रहे हैं तो ये पूरे एक संख्या के रूप में कर रहे हैं। यहाँ से ये चीज देखने को मिलता है। अगर जो हम बात करें यहाँ पे, अगर इस चीज को हम देखें कि ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफिनेशन की बात करें, कोई वस्तु पे आवेशित क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु का आवेश हमें क्या बता रहे हैं। अगर जो आवेश के बारे में बात करें यहाँ पे, आवेश यानी कि कोई वस्तु आवेशित हो रही है तो कैसे हो रही है। अगर जो बात करें, अगर जो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो यानी कोई वस्तु अपने से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या हो जाएगा, धनावेशित कहलाएगा। त्यागना क्या कहलाएगा, धनावेशित। एग्जैक्टली यदि कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो ऋणावेशित होगा, मान लीजिए अगर जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर या तो ऋणावेशित हो सकता है या तो धनावेशित। अगर एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण कर रहे हैं, यहाँ पे बोले एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या हो जाएगा, धनावेशित हो सकता है या तो ऋणावेशित होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखने को मिलता है। तो अगर जो मान लो इसी तरह हम बात करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या क्या स्थानांतरण, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को या ग्रहण किया या त्यागा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर क्या हो जाएगा, ये वस्तु आवेशित हो जाएगा। अगर जो 3 इलेक्ट्रॉन को मतलब कि मतलब ग्रहण किया या त्यागा, तो 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। अगर इसी तरह n इलेक्ट्रॉन को आवेश के बराबर अगर जो क्या किया, स्थानांतरण मतलब कि त्यागा या ग्रहण किया यहाँ पे, तो n इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कोई वस्तु आवेशित होती है। ये चीज हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा लिखें, किसी वस्तु का आवेश को Q से लिखते हैं, Q इक्वल टू हमारा इतना होगा यहाँ पे प्लस माइनस
n है और 1.6 क्या है, ये बार बार सब में क्या आता है, गुणा के रूप में आ रहा है, 1 रहेगा 2 रहेगा तब भी हमारा ये आवेश रहेगा ही। इसी तरह n इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इनके साथ हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो यहाँ पे ई लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला बनकर आएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये चीज हमें देखने को मिला, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एक हमारा सुंदर सा फार्मूला बनकर तैयार हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है क्या होता है, Q इक्वल टू एन। यहाँ पे इस फार्मूला को हम देख सकते हैं, यानी कोई वस्तु कितना आवेशित हुआ, स्थानांतरित किया, कितना गया, ये चीज। तो अगर जो थोड़ी सी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं, इसमें किस चीज की बात करें, थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन की बात करें, तो आवेश का क्वांटिमीकरण हमारा होता क्या है, इस चीज को हम जाने यहाँ पे। तो आवेश की क्वांटिमीकरण हम कैसे बता सकते हैं, किसी वस्तु का क्या है, किसी वस्तु का आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका क्या है, पूर्ण गुणज है। यहाँ पे डिफिनेशन लिख सकते हैं, आवेश का जो क्वांटिमीकरण है किसी वस्तु का जो आवेश का क्वांटिमीकरण, थोड़ा सा यहाँ से बात करें, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के, किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, ये चीज देखने को मिली। एग्जैक्टली वो चीज हम देखें, किसी वस्तु का जो आवेश है, यहाँ पे जो किसी वस्तु का आवेश बना है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या है, पूर्ण गुणज होता है, ये चीज हमें देखने को मिलता है। क्वांटिमीकरण कहेंगे, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है,